एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का वापस फिर एक बार मैं हीरालाल वाघेला इस कॉल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो सुरक्षित रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहो। बाय द वे, कितने लोग अपने आने वाले फ्यूचर के लिए एक्साइटेड है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी आने वाली जिंदगी, मेरे आने वाले दिन बहुत ही बेहतरीन और शानदार हो सकते हैं? तो ये मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ, जिसकी वजह से आज की इस मॉर्निंग कॉल पर लगभग देख सकते हैं कि 240 से भी ज्यादा लोग इस कॉल पर जुड़े हुए हैं। और मुझे अच्छा लगता है रोज इस कॉल पर आना। और इस कॉल से ही बहुत सारी ताकत मिलती है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जिसकी वजह से हम हमारी आम जिंदगी को और भी बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में मालूमात मिलती है। क्या आप लोग इस कॉल पर आकर खुश है? क्या आपको इस कॉल का सही तरीके से फायदा हो रहा है? क्या आपको लग रहा है आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉल की इंफॉर्मेशन, इस कॉल पर क्या चल रहा है, ये समझाने का काम करेंगे? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कॉल जरूरी है? यहाँ रोज 2 बार कॉल होते हैं। मॉर्निंग में ये कॉल चल रहा है, इवनिंग में भी कॉल होता है। मॉर्निंग में कुछ बातें माइंडसेट के बारे में, कुछ बातें मतलब बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल बातें होती है, कुछ नॉलेजेबल बातें होती है, कुछ कहानियां होती है, जिसमें से हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। और शाम के कॉल पर तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो न्यूट्रिशन और हमारी सेहत के बारे में समझाया जाता है, क्योंकि सेहत ही एक ऐसा माध्यम है जहां हम रोजाना रहते हैं। बराबर है। आज हमारे 2 घर है, बराबर है ना। पहला घर कौन सा है? जो ईंट पत्थर मकान, जो सीमेंट से बना हुआ है। और दूसरा घर हमारा कौन सा है? ये जो सेल से बना हुआ है, बराबर है। तो हम ज्यादातर कौन से घर की देखभाल करते हैं? हम्म ज्यादातर लोग कौन से घर की देखभाल करते हैं? जो ईंट पत्थरों से बना हुआ है। अगर कलर खराब हो गया है, अभी दिवाली आ गई है तो लोग कलर करेंगे। कुछ टूट फूट हो गई है तो उसको रिपेयर करेंगे, कर्टन को चेंज करेंगे, फर्नीचर चेंज करेंगे, फ्रिज बदलेंगे, टीवी बदलेंगे। हाँ, टाइल्स खराब हो गई है तो टाइल्स बदलेंगे। लेकिन जो ये हड्डी और मांस से बना हुआ शरीर जो है, जहाँ आपकी आत्मा मतलब रहती है, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये शरीर क्या है? ये हमें जिंदगी में एक बार ही मिलता है। तो मैंने कुछ ग्रंथों में पढ़ा था और कुछ चीजों का मैंने सर्च किया। तो जो हमारा ये जो मानवीय शरीर है, ये 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है। तो सोचिए, अगर हमें ये जो शरीर है, ये 84 जन्मों के बाद मिल रहा है, तो हमें इसका ध्यान कितना देना चाहिए, कितनी इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार ही मिलने वाला है। और उसके बाद मिले या ना मिले, ये तो भगवान के हाथ में। और इसके लिए हमें कुछ ऐसे कर्म भी करने पड़ते। तो मैं इस आज के सेशन की शुरुआत एक कहानी से करूंगा। एक राजा था, से गौर से सुनिए तो बहुत बढ़िया आपको भी लगेगा कि मैं कहाँ मेरी गलतियां हो रही है या मुझे क्या करना चाहिए। तो एक राजा था, उसकी 4 बीबियां थी, 4 रानियां थी। और उसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। तो पहली जो चौथे नंबर की रानी थी, उससे वो बहुत प्यार करता था। तीसरे नंबर की थी, तो उससे भी प्यार करता था, लेकिन उससे ज्यादातर वो बाहर नहीं निकलता था। और जो 2 नंबर की थी, उसे हमेशा अपने साथ रखता था। कभी भी कहाँ भी जाना है, वहां उसको लेकर जाता था। और जो फर्स्ट नंबर की रानी थी, उसके पास कभी भी वो ध्यान नहीं देता था। मतलब शादी के बाद थोड़े दिन उसके साथ था, उसके बाद उसको कभी भी ध्यान नहीं देता था। और ऐसा ही उसका समय चलते चलते जा रहा था। फिर एक दिन वो राजा की मृत्यु नजदीक आ जाती है, राजा बीमार हो जाता है और मरने की कतार पर आ जाता है। और तब वो क्या करता है, अपनी चारों रानियों को बुलाता है। और चारों रानियां आती है। जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, चौथी रानी, उससे वो कहता है कि मैंने मेरा ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ गुजारा है, और मैं चाहता हूं कि अब तू भी मेरे साथ मर जा। तो वो रानी बोलती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं मर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं आना है। मेरा साथ आपका यहीं तक था, मैं आपके साथ नहीं आ सकती।
तो फिर जो तीसरी रानी थी, वो तीसरी रानी से भी वही सवाल करता है। तो तीसरी रानी बोलती है, मैं आपका मरने के बाद जो भी चीजें लगने वाली है मैं उसकी व्यवस्था कर सकती हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। फिर वापस वही सवाल दूसरी रानी से होता है। दूसरी रानी भी बोलती है कि मैं भी आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, मेरा भी कर्तव्य यहीं तक था, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। और फिर वो मुड़कर पहली रानी के पास देखता है, तो पहली रानी कहती है कि मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। तो इस कहानी का माध्यम क्या है कि जो चौथी रानी थी वो कौन थी? वो चौथी रानी थी जहां राजा अपना सबसे ज्यादा समय देता था। वो कौन सा है कि हमारा जो धन है, पैसा है, तो हम वहां क्या करते हैं, उससे ज्यादा लगाओ। आज देखो ना, हर एक बंदा सुबह उठने के बाद क्या करता है, पैसे कमाने के पीछे पड़ जाता है, बराबर है कि नहीं? तो वो ज्यादा समय पैसे कमाने में लगता था। तो मरने के बाद पैसा हमारे साथ आता है, आता है, कितने लोग लेकर जाने वाले हैं? तो दूसरा, तीसरी रानी मतलब कौन? जो लोग हमारे मरने के बाद हमें शमशान घाट तक पहुंचाते हैं, हमारी सारी अंतिम विधियों का जो बोलते हैं ना, जो कार्य करते हैं, लकड़ियां लाना, ये लाना, वो लाना, कब्र खोदना, ये करना, ये क्या है? ये हमारी तीसरी रानी थी। तो वो कहाँ तक आने वाले? वहां तक ही आने वाले। और जो दूसरी रानी थी वो कौन है? वो दूसरी रानी जो हमारे सगे संबंधी, जो हमारे रिलेशन में है, हमारे बहन भाई हो या दोस्त हो या जो भी निकट के आपके लोग हो, वो भी आपके साथ आते हैं क्या मरने के बाद? वो नहीं आते हैं। वो क्या करेंगे? आपकी आरती को कांधा देंगे, आपको शमशान शमशान घाट तक पहुंचाएंगे और कुछ दिन शोक मनाएंगे, और फिर क्या करेंगे? अपना रूटीन का काम जो भी चल रहा है वो करेंगे। और पहली रानी कौन है? तो ये पहली रानी जो है, इस आत्मा का ये शरीर है। तो मरने के बाद ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा क्या है? अविनाशी है। वो क्या करती है? ऊपर चली जाती है। तो जब तक हम इस संसार में है, तब तक हमें क्या करना है? तो एक तो हमें क्या करना है? अच्छे कर्म करने। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग मरने के बाद कुछ नहीं लेकर जाते, लेकिन उनके अच्छे कर्म उनके साथ होते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? पहले क्या था, भगवान करते थे कि चलो मरने के बाद इसका हिसाब किताब करेंगे। तो अभी भगवान ने भी क्या कर दिया, यही तेरा हिसाब किताब, क्योंकि वहां लैपटॉप ये नहीं है। भगवान सबका हिसाब किताब रखने के लिए उसके पास इतना समय नहीं है। तो यहाँ ही अभी क्या किया है भगवान ने, हम जो भी कर्म करते हैं तो उसका हिसाब किताब हमें यही करना है। तो हमेशा हमें क्या करना है कि अच्छे कर्म करने बहुत जरूरी है। और अच्छे कर्मों की शुरुआत कहाँ होती है? जहाँ हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, जहाँ अच्छी बातें हम सुनते हैं। तो ये हैप्पी टू हेल्थ सेशन कम्युनिटी क्या है? हैप्पी टू हेल्थ सेशन कम्युनिटी क्या है? जहां आपको आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है वो आपको समझाया जाता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जीवन में चार सुख बहुत जरूरी होते हैं। पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूजा सुख, घर में हो माया। तीजा सुख, कुलवंती नारी। और चौथा सुख, पुत्र हो आज्ञाकारी। तो ये जो चार सुख है, इसमें से जो पहला सुख जो है वो क्या है? निरोगी का है। और हम क्या करते हैं, रोज यहाँ आपको आपकी सेहत के बारे में, आपके खाने पीने की आदतों के बारे में समझाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आप आपकी आदतों को बदल सकते हैं, आप आपकी आदतों को सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत तो ठीक रह सकती है, लेकिन सेहत के साथ हमारा माइंड भी ठीक होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत बार देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, उनकी बॉडी रहती है, सिक्स पैक रहते हैं, लेकिन उनकी आदतें गंदी रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग इस तरह के माहौल में रहते हैं जहां वो उस चीजों का शिकार बन जाते हैं। तो हमारे जो जिमरॉन सर है, साहब है, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमेशा आप उनके ऑडियो सुनेंगे ना, तो उनके कहने में से आता है कि आपका जो आप जीवन जी रहे हैं, तो इसके पीछे पांच लोगों का हाथ होता है। आप जिन पांच लोगों के साथ आपका ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उन लोगों के साथ रहते हैं,
उसका ही एवरेज लाइफ आप जीते हैं। आप देखिए आप कौन से लोगों के साथ रह रहे हैं, आप देखिए आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कौन सी आदतें उन लोगों को है, वही आदतें आप में है क्या, आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मुझे भी मालूम नहीं थी। क्योंकि 10 साल पहले मैं आया था मेरी सेहत के लिए, मुझे लग रहा था कि सेहत ठीक मतलब सब कुछ ठीक। तो सेहत ठीक मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता है। सेहत के साथ हमें आदतें और हमारा माइंड भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये कहाँ सिखाया जाता है, ये कहाँ बाहर आपको सिखाया नहीं जाएगा। हाँ, आप किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट होंगे, लेकिन वो कम्युनिटी किस लिए काम कर रही है वो भी देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ आम आदमी भी, देखिए, यहाँ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ आम आदमी भी, जो अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी अगर इस कॉल पर रोज आता है तो उस पे भी मालूम पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से मेरी सोच होनी चाहिए। क्योंकि हमारा खाने का और हमारे कर्मों का बहुत बड़ा भाग्य होता है। देखिए, जैसा खाएंगे अन्न, वैसा ही बनेगा आपका तन और मन। इस कोड को आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ये लोगों को मालूम नहीं रहता है। जैसा हम खाएंगे अन्न, वैसा ही हमारा बनेगा तन और मन। तो उसी तरह के आपके विचार आते हैं। और जैसा पिएंगे पानी, वैसे ही बनेंगे आपकी वाणी। तो बहुत सारे लोगों की मधुर वाणी होने का राज क्या होता है, तो वो लोग पानी तो सभी लोग अच्छा पीते, लेकिन वो पानी पीते समय आप उस पानी में कौन सी एनर्जी छोड़ते हैं, उसी का रिप्लेसमेंट आपकी बॉडी में होने लगता है। तो इसलिए हमें खाने पीने की जो भी चीजें हैं, इसको बहुत मतलब बोलते हैं ना कि अच्छी तरह से, साफ सुथरी जगह से, शांति से खाना खाना चाहिए। आज लोगों देखो ना, यहाँ खाना भी खाते हैं, वहाँ टीवी भी चालू रहता है, बाजू में मोबाइल भी गिरता है, पड़ा हुआ रहता है। किसी का फोन आ गया, फोन लगा लिया, खाना भी खा रहे, इधर बात भी कर रहे। तो वो खाना कितना भी क्वालिटी का हो, लेकिन उसको शांति से, उस पर जो भी वाइब्रेशन हमको चाहिए वो छोड़कर हम खाएंगे, तो उसका नतीजा आपके तन और मन पर होता है। क्योंकि आज देखिए ना, बहुत बार अभी घर में भी खाना बनता है, होटल में भी खाना बनता है, और मंदिर का प्रसाद भी एक खाना होता है। तो बताइए कि सबसे पवित्र कौन सा होता है? मंदिर का होता है। यस। या सुषमा मैडम मेरे स्क्रीन पर है, मैं उनसे एक सवाल। हाँ बोलिए सुषमा मैडम, कौन सा खाना पवित्र होता है? जो मंदिर का प्रसाद होता है वही खाना पवित्र होता है, क्योंकि सच्चे भाव से दिया भी जाता है और खाया भी जाता है और मन प्रसन्न रहता है। और एक अलग पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है वहाँ। वो पॉजिटिव एनर्जी भी उस प्रसाद में मिलाई जाती है। और एक भावना रहती है कि वो प्रसाद हम खाए तो हमें भगवान का आशीर्वाद अच्छी तरह से मिल जाता है। यस, गुड मैडम, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। जैसे कि देखिए कि इन्होंने बताया, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भगवान का मंदिर का प्रसाद जो है, वो किसके लिए बनाया जाता है? वो भगवान के लिए बनाया जाता है, वो भगवान की याद में बनाया जाता है। तो वहाँ जो बनाने वाले की जो भावना रहती है, उस खाने से जुड़ी होती है, वो भावना उस खाने में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ दिया हुआ प्रसाद एक पवित्र माना जाता है, जिसकी वजह से खाने वाले को भी वो पवित्रता महसूस होती है, खाने वाले की भावनाएं बदल जाती है। अभी देखो, कभी भी हम मंदिर में जाने के बाद हमारे माइंड में कभी गंदे विचार आते हैं क्या? नहीं आएंगी। क्योंकि मंदिर का स्थान जो है, वो क्या है? वो पवित्र स्थान है। वहां कोई चला भी गया तो वहां जाने के बाद वहां के जो वाइब्रेशन है, वहां का जो वातावरण है, उस आदमी के माइंड को चेंज करता है और उसकी सोच को बदल देता है। तो सेम हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें होती है, वो हमें मालूम नहीं होती। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे अच्छा सोचना चाहिए। अभी रोज सुबह इतने बढ़िया प्रवीण सर, उदय सर, उसके बाद हमारे समीर सर, इनके लिए एक दो बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस लगाते हैं, जिससे कितना मोटिवेशन मिलता है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, कितना मतलब माइंड को क्या सोचना चाहिए। तो ये जो है ना, ये क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि सुबह सुबह आप कभी अपने बारे में नहीं सोचते हो। आप हमेशा किसके बारे में सोचते हो? आज कितना कमाना है, आज किसको कितना देना है, आज ये लाइट बिल भरना है, आज ये सिलेंडर लाना है, ये सब्जियां लानी है, आज ये करना है, आज खाने में रसोई में क्या बनाना है, यही सारा सोचने लगते हैं हम। क्योंकि सुबह उठते ही पहला काम हमारा क्या होता है?
खाने का क्या बनाना है। बराबर है। देखो बहुत सारी लेडीज हंस रही है, महिलाएं हंस रही है, सारिका मैडम। तो हमारा माइंड क्या रहता है कि सुबह सुबह पहले खाना क्या बनाना है, क्योंकि आदमी सोता भी है खाना खाकर और सुबह उठता है खाने की सोच लेकर। तो ये खाना क्या है, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। आज सभी जगह क्या हो रही है, खाने की चर्चा हो रही है क्या नहीं हो रही है। सुबह उठते ही लोग खाने की चर्चा करते हैं, शाम को सोते समय खाने की चर्चा। सुबह नहीं खाया तो दोपहर को क्या खाएंगे, दोपहर को खाने के बाद हम शाम को क्या खाएंगे। तो ये खाना जो है ना एक बड़ी चर्चा बन गई है। और ये खाना जो है ना हमें जिंदगी भर खाना है। लेकिन आप कौन से खाने का चुनाव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, आप जिंदगी भर खाएंगे या बीच में इस खाने को छोड़ के चले जाएंगे। कितने लोगों को खाना जिंदगी भर खाना है। सभी लोगों को। तो ये जो खाना है ना ये बहुत बड़ा पार्ट है। और यहाँ जो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अभी न्यूट्रिशन ये कुछ अलग नहीं। न्यूट्रिशन क्या है, ये खाने के अंदर है। अभी जिसको मालूम है कि ये बहुत सारे लोग ये न्यूट्रिशन क्या है, ये रोज हम सुनते हैं ये न्यूट्रिशन क्या है, ये न्यूट्रिशन क्या है। तो मैं उनको बताता हूँ। तो हमारा जो खाना है ना उसके अंदर ही न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि हम पहले के जमाने के लोग क्या बोलते थे कि खाना कैसा होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। खाना कैसा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। खाना कैसा होना चाहिए, ताकत वाला होना चाहिए। बराबर है ना। पहले के लोग वो गुड़ घी और उसके बाद वो रोटी ऐसा बोलते ना, पूरा ऐसा उसको क्रुस्त कर कर खाते थे। हमारे पापा भी, मैं जब छोटा था ना तो मैं उनको हमेशा देखता था। उनका सुबह का नाश्ता क्या होता था, इतना एक कप घी लेते थे, उसके साथ गुड़ लेते थे और उसमें ना दो चपातियां ऐसा उसको मरोड़ कर डालकर उसका वो जो खाते थे, उससे सेहत बनती थी। क्योंकि 30-40 साल पहले है ना सेहतमंद खाना था। लेकिन आज का खाना जो है वो सेहतमंद नहीं है। अभी गुड़ चपाती ये हम नहीं खा सकते। और वो घर में नहीं बैठते थे, मेहनत करते थे, खेती का काम करते थे। तो वो जो खाना कहाँ चला जाता था मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि कैलोरीज मैनेज हो जाती थी। लेकिन अगर हम वैसा खाना अभी खाएंगे तो कैलोरीज मैनेज नहीं हो जाएंगी, कैलोरीज स्टोर हो जाएंगी और मोटापा और हेल्थ चैलेंज बढ़ने लगेंगे। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमारे खाने को मैनेज करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम खाना कम खाकर वजन कम कर सकते हैं सर। तो मैं उनको बोलूंगा खाना खाकर आप वजन कम कर सकते हैं, लेकिन आप आपकी सेहत को ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि सेहत क्या है, ये वजन से नहीं बनी है। सेहत ये अलग पार्ट है, वजन ही अलग पार्ट है। तो हमेशा हमें सेहतमंद रहने के लिए कुछ ऐसे खाने का चुनाव करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। और हम क्या करते, इस पर ही चर्चा करते। और जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों ने अपने खाने पीने की आदतों को बदला है, अपनी जीवन शैली को बदला है। और उन लोगों के रिजल्ट भी यहाँ मैं आपको अभी दिखाने का समय आ चुका है। बाय द वे कितने लोग ऐसे एक्साइटेड है, सर मैं मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा मेरे में जो भी बदलाव हुआ है लोगों को बताने के लिए। ऐसे कितने लोग हैं। यस, यहाँ कुछ नए। यस, मदीना शेख मैडम, मैं आपको यहाँ से हैंड रेस दूंगा। हाँ, हैंड रेस सभी का रखी है, मैं आज सभी को ऑप्शन दूंगा और शॉर्ट में बताना है। यस, यस मैडम, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। हाँ, मैं मदीना शेख कोल्हापुर से हूँ। यस। हाँ, और मेरे कोच परवीन उसगांवकर है। हाँ, और मैंने इस कम्युनिटी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरा वेट ज्यादा था। वेट कम करने के लिए मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अभी मैंने इस महीने में 9 kg का वेट लॉस किया है। वेट वाओ, लॉस फैट किया है गुड। और मैं हाँ, और इंचेस भी कम हो गए हैं और जो मेरे हेल्थ इश्यू थे वो सारे क्लियर हो गए, अब खत्म हो गए। ओके, तो आप वजन कम करने के लिए इस कॉल पर आए थे या आपका कोई दूसरा रीजन था इस कॉल पर आने का। नहीं, वजन तो ज्यादा ही था, उसके साथ साथ हेल्थ इश्यू भी थे ना। हेल्थ ओके। इश्यू इसलिए उसके लिए मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अभी अच्छा, इतना अच्छा फील हो रहा है। इतना वेट कम करने के बाद एनर्जेटिक हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल बन गया है, बढ़ गया है, स्टेमिना बढ़ गया है। और अभी हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। यस यस यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो यहाँ जैसे मदीना मैडम ने बताया कि उनका 9 kg वेट लॉस हो गया है, अभी उनको अच्छा लग रहा है और उनका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम था
जो भी था वो कम हो गया। तो हम यहाँ एक बार और कहते हैं कि हम कोई भी बीमारी या कोई रोगों को ठीक करने का वादा या दावा नहीं करते, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा आपका तन और मन। तो ऑटोमेटिक वो सारी बातें आपके माइंड के अंदर होने लगती है, बॉडी के अंदर बनने लगती है। यस शिरीन मैडम। हाय यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम है शिरीन मुजावर। मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे कोच है महबूब सर और परमेश्वर कोहली सर और ऑल कम्युनिटी में जितने भी कोचेस थे और हमें गाइडेंस करते हैं, रमेश कारंडे सर और सोफिया मैमिंता सर, सभी को। क्योंकि मैं ज्वाइन होके 25 डेज हो गया सर। इतना चेंजेस आ रहा है कि हर दिन एक एक नया नया नॉलेज मिल रहा है हमारे को। और मैं फर्स्ट डेज आई थी उस दिन सभी लोग का रिजल्ट सुना था, मैं तो बात नहीं किया था लेकिन सुना था। सभी लोग बोल रहे कि ऐसा हो सकता है। हाँ, मैं आज बताती हूँ हो सकता है, क्योंकि मेरा भी हुआ है। मेरा क्योंकि 70 केजी था सर, 6 केजी और इंचेस कम है बहुत, वेट से भी ज्यादा मैं फिट महसूस हो रहा है मेरे बॉडी में। पहला फर्स्ट डे एक्सरसाइज करूंगी तो मेरे को झुक भी नहीं सकती थी क्योंकि बैक पेन था सर। अभी बैक पेन नहीं, कुछ भी नहीं, कितना भी 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी तो भी करती हूँ, इतना फिट हो गई हूँ सर। और मेरा बैक पेन भी कम हो गया और मेरा पैर में एडियम में दर्द था वो भी चला गया। मैं इधर आई थी कि मेरे को पीसीओडी प्रॉब्लम है सर, अभी वो भी ज्यादा है आने के दिन में। लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर, सुबह का इस काल में मैं अटेंड करती हूँ तो मेरा दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है सर। थैंक यू सो मच, क्योंकि यस बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं बीटीसी में भी हूँ। इतना चेंजेस आ गया कि मैं पहला मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो मैं सिर्फ कुकर में राइस रख के चावल ही खा लेती हूँ, मेरे को इतना लेजी थी। अभी मैं दोपहर का खाना खुद मैं अकेले के लिए रेडी करके खाती हूँ सर, इतना चेंजेस हो गया है। और मेरे बच्चे स्कूल में जाते, कोई भी नहीं रहते, चलो क्यों बनाना है, वो सुबह का बचता है वही खा लेंगे, ऐसा करती थी। अभी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच सर, मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग आ गया सर। यस यस, थैंक यू सो मच मैडम। बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट था। और मैडम ने बताया कि जो रात का बचता था वो सुबह खा लेते, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि खाने में जो पोषण होता है वो जरूरी होता है। और जिसमें पोषण नहीं है वैसा खाना खाएंगे तो जैसे कि वो डस्टबिन में कचरा डालते हैं, उससे उस तरह ही हमारे बॉडी के अंदर भी ये कचरा जा सकता है, और वो कचरे का नतीजा आगे जाके बहुत ही बड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें फ्रेश खाना खाना बहुत जरूरी है। यस शीतल भालेराव मैडम। यस मैडम। नमस्कार सर. माझे नमस्ते। कोच आहेत समाधान झाडबुके सर आणि अर्चना मॅडम आहेत. आणि सर मी खरं म्हणजे वजन कमी करायसाठीच आली होती. हॅपी टू हेल्प मध्ये मी जेव्हा आली आणि बघितलं आणि माझ्या खऱ्या चुका मला समजल्या सर. मी वजन कमी करण्यासाठी सर खूप प्रयत्न केले सर. मी सकाळी नाश्ता करायची नाही आणि कधी-कधी मी रात्री जेवायची नाही. ह्या चुका मी केल्या आहेत. आणि कधी-कधी वजन कमी पण व्हायचं, पण ते अजून पुन्हा जास्त वाढायचं. यस। आणि ह्या वजनासाठीच मी आले होते सर. आणि वजन कमी झालंय माझं. किती आणि दिवस झाले थँक तुम्हाला? यू सर. आ? कितने दिन हुए आपको मैडम? सर मला 29 दिवस झालेत. 29 दिवसात तुम्हाला काय फरक पडलेला आहे मॅडम आता? अ, खूप फरक पडलाय सर. माझं वजन कमी झालं आणि मला हलकं पण वाटते. आणि सर बीटीसीचा पण मला खूप फायदा झाला सर. किती पाणी प्यायचं, काय किचन शॉपिंग करायची, काय ठेवायला पाहिजे हेल्दी राहण्यासाठी आणि सर ते जीवनभर मेंटेन कसं करावं, मेंटेन करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, हे सुद्धा सोफिया मॅडम, इम्तियाज सर आणि कारंडे सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे शिकवतात सर. खूप चांगलं वाटते सर. खूप यस हलकं वाटते आणि आणि याचा फायदा माझ्या परिवाराला तर होईलच सर, पण इतरांनाही मी करून देईल असं मला खूप छान वाटते सर. यस यस, थैंक यू शीतल मैडम, खूब मनापासून तुम्ही तुमचा रिजल्ट आपने बताया है, और आपकी इच्छा है कि लोगों को भी हम ये बता सकते। तो देखो हमारा काम क्या होता है, जो अच्छी चीज होती है उसका प्रचार करना, बरोबर है ना? लोग गलती कहाँ करते हैं, जो बुरी चीजों का प्रचार ज्यादा हो जाता है, लेकिन अच्छी चीजों का प्रचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये अच्छी कम्युनिटी है जहां आने के बाद और भी आप अच्छी तरह से आपका लाइफस्टाइल जी सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। यस बाळा साहेब मोरे सर, न्यू फ्रेश रिझल्ट। यस हा नमस्कार सर. नमस्ते सर, बोला। मी किती लासलगावून दिवसापासून? बोलतोय. माझे कोच नेहारकर सर आहे. यस 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 मी या कमिटीला 1 महिन्यापासून जॉईंट आहे. यस माझी तब्येत मागच्या मेंदूला मुंग्या यायच्या.
त्या ओके. आता पूर्ण बंद झालेल्या आहे. आणि घबराट व्हायची कायम कायम, आता पूर्णपणे बंद झालेलं आहे. आता तुम्हाला कसं वाटतंय सर? पहिल्यापेक्षा तुम्ही आता एकदम फ्रेश वाटतंय. फ्रेश वाटतंय? तब्येत हा. तुमची सुधारलेली आहे? हो, तब्येत पण चांगली झालेली आहे, व्यवस्थित झालेली आहे. अच्छा, ठीक आहे, चालेल. ओके ओके, थँक्यू सर. येस, थँक्यू सो मच. येस, प्रियंका मॅडम. येस, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हा सर, मी वेट लॉस साठी आली होती आणि माझं वेट लॉस झालेलं आहे सर. खूप छान रिझल्ट आला मला आणि माझे इंचेस पण खूप लॉस झाले. आणि माझे कोच आहे संजय गवडी सर आणि अपर्णा किटुकले. आणि सर, ह्या बीटीसी ग्रुप जॉईन करून तर सर मला खूपच चांगला रिझल्ट आलेला आहे. मला नाही वाटत सर याच्यापेक्षा कुठं बा मला मिळालं असतं. माझं वेट माझ्या वयाच्या नुसार खूप जास्त होतं सर. माझं 108 किलो वजन होतं. आज मी 85 वर आहे. ओके. इतका हो, खूप छान रिझल्ट आला सर मला. आणि म्हणजे गायडन्स खूप चांगलं असते आपल्या याच्यामध्ये. बाकी कसं आपण बाकी काही खातो आणि त्यानं वजन खूप वाढलं होतं माझं. वय खूप त्रास जास्त काय होत वाटत होते होतं. तुमचं? त्रास काय होत त्रास होते सर तुम्हाला? मला जिना म्हणजे आता वय कमी असून 29 ची होती सर मी. आणि मला Yes. जिना चढताना इतकी धाप लागत होती आणि वयस्कर वाटत होती खूप जास्त. आणि म्हणजे अच्छा. कोणी असं म्हणत नव्हतं मला. आता इथपर्यंत चालणं शक्य नव्हतं सर माझ्या इकडून. 108 किलो म्हणजे खूपच झालं ना सर. हो तर हो हो. त्याच्यामुळं मग मला खूपच त्रास म्हणजे मोठं म्हणजे व्हायला लागले होते आता. तर आज मी खूप चांगली आहे, हेल्दी आहे. आणि टोटल माझ्या खाण्यामध्ये पण खूप फरक पडलेला आहे. जेवण तर मी टोटल चेंजेस करून टाकलेलं आहे. माझं जे हेल्दी फ्रूट आहे ते खाते. आणि माझ्या फॅमिलीला पण सवय झालेली आहे. माझ्या फॅमिलीनं पण चालू केलेलं आहे 8 दिवसामध्ये. सगळ्यांना माझा रिझल्ट खूप चांगला वाटलेला आहे सर. येस, थँक्यू मॅडम. आणि खूप छान फरक पडलेला आहे सर. धन्यवाद. येस, थँक्यू सो थँक्स. मच मॅडम. खूप छान पद्धतीने तुमचं वजन तुम्ही कमी केलेलं आहे. प्लस तुम्हाला ज्या काही सवयी आहेत त्या बदलणं खूप गरजेचं आहे. आणि जसं तुम्ही बोलला की 108 किलो वजन होतं, तर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो आइडियल वेट है, अगर आइडियल वेट से अगर समझो 5 केजी भी हमारा एक्स्ट्रा वेट हो, तो वो जो है वो ओवरवेट के अंदर जाता है। और 10 केजी के ऊपर हो तो वो ओबेसिटी में जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों का वेट बढ़ने के बाद उनको मतलब थोड़ा भी काम किया तो थकावट महसूस होता है। जीना स्टेप चढ़ते समय उनकी सांसें फूलने लगती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हार्ट है, वो हमारा हार्ट जो हमारे आइडियल वेट के हिसाब से काम करता रहता है। अगर समझो 5 केजी एक्स्ट्रा वेट आपका हो गया, तो 1 मिनट के अंदर आपके हार्ट को 1 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड सक्शन करना पड़ता है। अगर समझो आपका 10 केजी है, तो 2 लीटर। अगर आपका 15 है, तो 3 लीटर। 20 ज्यादा है, तो 4 लीटर। 25 ज्यादा है, तो 5 लीटर। तो सोचिए वो हार्ट का काम जो है ना, वो बढ़ते जाता है। तो वो बढ़ने की वजह से क्या होता है, हर एक बॉडी के ऑर्गन्स पर प्रेशर आने लगता है। और वो प्रेशर आने के बाद ज्यादातर लोगों को क्या होता है, थकावट महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, सांस लेने को दिक्कत होती है। तो हमेशा हमें हमारे आइडियल वेट पर क्यों रहना है, जैसे रमेश कारंडे सर भी बताते हैं। तो ये वजह से हमें क्या करना है कि हमारे जल्द से जल्द हमें हमारे आइडियल वेट पर आना बहुत जरूरी है। तो हमें आगे का जो गाइडेंस है इस कॉल पर कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के हैंड रेस है, तो मैं क्षमा चाहूंगा इतने लोगों को, तो मैं अभी आपको स्टोरी मतलब आपका अनुभव मैं सुन नहीं सकता। फिर भी एक लास्ट महबूब सर का यहाँ मैं अनुभव सुनूंगा। यस महबूब सर, एक लास्ट अनुभव हम सुनेंगे। यस, हेलो सर। नमस्ते सर, बोलिए कैसे? नमस्ते सर। हमको अभी 4 महीना हो गया। हाँ, तो मेरा वेट 84 था सर, अभी ओके। 72 हो गया। आइडियल वेट पर अभी 3 किलो कम है सर। आइडियल वेट पे 3 किलो कम है, ओके। हाँ, और हमारे फैमिली पे पूरे बच्चे भी ले रहे हैं सब फ्यूल सर। पूरा फैमिली ले रही है, फैमिली पूरा हेल्थी है। और हमारे घर में औरत को हमारे रोटी पकाने के लिए, चपाती पकाने के लिए हाथ में दर्द था सर पहले, ओके, यहाँ पे है। तो पहले चपाती अगर नहीं पकाती थे वो, अगर दूसरों काम को वाली बाई को लगाए थे सर। हाँ, तो अच्छा, काम वाली बाई को लगाए थे। बोले तो 50-60 हजार लेबर के लिए, और घर में गैरेज है हमारा, लेबर लिए खाना बनाना पड़ता था पहले। तो अगर जेंट्स यस, सपोर्ट अगर लेके एकदम पूरा हाथ वगैरह सब कुछ कम, वहाँ भी काम वाली बाई ने खुद हमारी वाइफ खाना बना रही है घर पे। अच्छी बात है ना, मतलब हाँ।
खुद से हाथ से बना हुआ खाना, घर के लोगों के लिए बनाया हुआ खाना अच्छा होता है, और उनका जो प्रॉब्लम था वो मेन कम हो गया है। और अभी जो आपको साफ वैसा, सफाई वगैरह अच्छा रहता। हाँ वही है ना, क्योंकि देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट था आपका महबूब सर। क्योंकि हमारे घर में जो है ना, हम हमारे घर के लोग जिस तरह से उस खाने के लिए खाना बनाएंगे, जिस सोच से बनाएंगे, जिस सफाई से बनाएंगे, वो बाहर के लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं कि हमारा खाना सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और उसमें अच्छे संकल्प होनी चाहिए, जिस खाने की वजह से हमारा तन और मन अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी। अब समय आ चुका है हमारे स्पेशल व्यक्ति को सुनने का, और मैं उनको अभी इनवाइट करूंगा। एक बार उनके लिए हम जोरदार तहे दिल से ताली करेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम रमेश कारंडे सर जी। यस सर। यस सर, है क्या आज को? यस सर, ओवर टू यू सर। एक मिनट वेट कीजिए। यस यस, अभी आ रही है आवाज? यस, क्लियर और लाउड है सर। यस यस, सो थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अमेजिंग, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था। नए नए लोगों के रिजल्ट सुनते तो बहुत बढ़िया रहता है। तो नए सारे लोग अगर रिजल्ट सुनाएंगे तो फैंटास्टिक रहेगा, क्योंकि हमारे सारे लोगों को तो रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे है जो कि पर्दे के पीछे है, जो जिनको रिजल्ट मिला है लेकिन वो अभी तक नहीं शेयर किया है। तो आप रिजल्ट जरूर शेयर किया करो। और जिस तरह से यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है उसका मतलब जो अंजाम देख रहे हो, की खूप सारे नवीन लोक आहेत, त्यांना वाटतंय की ऍक्च्युली होईल का, तर तुम्हाला एकच लक्षात येईल की या लोकांचे काही दिवसातलेच रिजल्ट आहे। सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा होगा अगर आप बीटीसी ज्वाइन कर रहे हो। अगर किया है तो वेल एंड गुड। हमारा अगला महीने का जो बीटीसी है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको 100%, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सब कुछ ट्राई किया हुआ रहता है। वेट लॉस करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए कुछ फायदा नहीं होता है, और ऐसा भी होता है कि चलो एक और कुछ ट्राई करके देखेंगे। ऐसा सोच के भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो जरूर कहूंगा आपको, क्योंकि मैं भी जब आया था ऐसे ही आया था। जब मैं यहाँ पे आया था मेरा वजन लेके आया था, मेरा बहुत ज्यादा वजन था 100 किलो, और वजन के कारण जो है तकलीफ होती है वो मुझे भी थी, जैसे कि ओवरवेट होने से सुस्ती आ जाती है, राइट, मतलब एनर्जी नहीं रहती, थकावट से होती है, चलने में दिक्कत होती है। शुरुआत ऐसी हो जाती है, बाद बाद में आगे जाके वो ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, या ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां वो जल्दी नहीं आती, वो क्रॉनिक बीमारियां उनको बोलते हैं। क्रॉनिक मतलब एक ही दिन में नहीं होती, बहुत साल लगते हैं उनको होने में, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले से होती है। जब हम बोलते हैं नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, इससे पहले तो मैं कल तक तो अच्छा था, लेकिन आज से कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो आज एक ही दिन में नहीं बढ़ता है, तो उसकी शुरुआत बहुत सालों से होती रहती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक क्रॉनिक प्रॉब्लम, बहुत दिनों से चलता रहता है। और इसके लिए एक्चुअली सॉल्यूशन, मेडिसिन तो सॉल्यूशन नहीं है। हो जाने के बाद वही है, बहुत बार ऐसे होता है ना कि अभी हो गया है तो क्या करें, चलो दवाई के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। दवाई या ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो अपना खाना ही सॉल्यूशन है। जहां तक मुझे याद है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, छोटे से, अभी मैं सांगली से हूँ। तो वहां पे मैं बचपन में देखा करता था कि कितने सारे लोग बिल्कुल अस्पताल में नहीं जाया करते थे, दवा खाने में बिल्कुल नहीं जाया करते, तो वो बीमार होते नहीं थे क्या? हाँ, कभी कभार कोई बीमारी हो जाती है तो सर्दी खांसी जुकाम, बस इतना ही। तो उसके लिए वो दवाई थोड़ी ना करते थे, उनका दवा मतलब घर का ही कुछ रहता था। हाँ, ये खा लो तो बस हो गया, हो जाएगा। और वो भी ऐसे था कि खाना ही खाना है। हाँ, मतलब पेट की में कुछ गड़बड़ी है तो वो खाना इस तरह से बनाती थी कि वो पेट की गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। तो हमारा फूड हमारा मेडिसिन है। जो
लगभग 4-5 हजार साल पहले आयुर्वेद ने भी यही कहा है। मैं खुद एमडी आयुर्वेद से हूँ, तो आयुर्वेद का भी यही कहना है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या आयुर्वेद का क्या कहना है। आयुर्वेद जो कहता है की हमारे आरोग्य, हमारे आपल्या आरोग्याच्या, आपल्या स्वास्थ्याची 3 सूत्र आहेत। 3 सूत्र, 3 उसका बेसिक की है। अभी कौन से वो त्रिसूत्री है, त्रिसूत्र आयुर्वेद ऐसे कहा जाता है उसको। तो पहला है आपका आहार, आपका फूड, ये पहला सूत्र है। मतलब क्या है, आप जो भी कुछ खाते हो वो इस तरह से होना चाहिए, मतलब आपको दवाई की जरूरत ना पडे। तुमचं अन्नच असं असलं पाहिजे, औषधाची गरज नाही पडली। अन्न असं खा की औषधाची गरज नाही पडली पाहिजे। तो हमारा आहार, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इन द सेंस आपका खाना जो है वो पोषण वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, समतोल आहार पाहिजे। मैं इसको पूरा नहीं मानता। समतोल आहार अलग अलग हो सकता है। मतलब आपकी थाली रहेगी, तो थाली में 1-2 रोटी रहेगी, थोड़ा सा चावल रहेगा, 1 कटोरी दाल रहेगी, 1 या 2 सब्जी रहेगी, थोड़ा सा अचार रहेगा, राइट, या थोड़ा सा कुछ मीठा रहेगा उसमें। घी डालोगे आप उस राइस पे, दाल पे, राइट। साथ साथ में अब थोड़ी सी सलाद ले लोगे, इट्स ओके। हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा हो गया समतोल आहार। अभी ये समतोल आहार है, लेकिन ये परफेक्ट आहार नहीं है, क्योंकि समतोल आहार में समतोल पोषण होना जरूरी है, और उतना पोषण होना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए बना है। हमारे शरीर के लिए जितना चाहिए ना, उतना मिलना चाहिए। अभी वो हम थाली जो ले रहे हैं उसमें से हमको 15-25 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, लगभग 14 मिनरल्स होने चाहिए, 15 विटामिन होने चाहिए, 30 ग्राम फाइबर मिलना चाहिए उससे, प्रोबायोटिक होनी चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, राइट। और ये सारा होके भी कैलोरी कंट्रोल होना चाहिए। ये सारा हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें कैलोरी कितना चाहिए आपको पता है? समझो कि आप प्रोटीन चाहिए, तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन रहते, कई सारे लोग नॉन वेजिटेरियन रहते। तो समझो कि आपने 25 ग्राम प्रोटीन के लिए, नॉन वेज वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझो आपने समझ लो 100 ग्राम चिकन ले लिया, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया, तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अभी 100 ग्राम चिकन ले लिया है, तो उसमें कैलोरी कितनी आप ले रहे हो पता है आपको? 100 गुना 4, मतलब वहां पे आपको 400 कैलोरी जा रही है। 100 ग्राम चिकन से 400 कैलोरी जा रही है। अब प्रोटीन के लिए आपने 400 कैलोरी ले ली, बाकी सारे विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, हेल्दी फैट है, उसके लिए कितना? अगर इस तरह से हम खाना, संतुलित आहार खाने की कोशिश करेंगे, तो हम कम से कम 1000 से 1500 कैलोरी मतलब खाना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। 1000-1500 कैलोरी खाओगे तो आपका वजन थोड़ी कम होगा, बढ़ेगा। तो आपको केवल संतुलित आहार नहीं, बल्कि संतुलित पोषण वाला आहार चाहिए, और साथ साथ में उसमें कैलोरी भी कंट्रोल होनी चाहिए। तो आयुर्वेद का पहला सूत्र है आपका आहार, इंपॉर्टेंट। दूसरा सूत्र है आपका विहार। आहार, विहार एंड औषधि, ऐसे 3 कहा है उन्होंने। आहार, विहार एंड औषधि, ये त्रिसूत्री है आयुर्वेद। तो सेकंड मैंने क्या कहा? विहार। विहार मतलब क्या है? जो हम दिन भर में, पूरे साल में, महीनों भर, जो भी कुछ दिन रात में जो भी कुछ करते हैं, उसको हम विहार कहते हैं। मतलब हमारी दिनचर्या कैसी है, ऋतुचर्या कैसी है, हमारा दिन कैसे गुजरता है, हमारे ऋतु कैसे गुजरते हैं, 6 ऋतु रहते हैं, उन 6 ऋतु में हम कैसे रहते हैं, इसको बोला जाता है विहार। अभी सिंपल भाषा में इसको हम समझाएंगे तो हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली, इसको विहार कहते हैं। अब कितने बजे उठते हो, वहां पे एक कहा जाता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऐसे कहा गया। ब्राह्म मुहूर्त कब रहता है? मतलब सुबह की 4 बजे, 4 से 5 बजे का वो रहता है, वो ब्राह्म मुहूर्त रहता है। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऐसे कहा जाता है उससे। तो हम उठते कितने बजे है, सोते कितने बजे है, हमारा सुबह का नाश्ता कितने बजे होता है, हमारा 10 बजे से पहले जो भी कुछ खाएंगे ना, वही परफेक्ट है। 10 बजे से पहले जो भी कुछ खाते हैं, तो उस समय हमारा डाइजेशन एकदम हाई लेवल पे रहे, तो उस वक्त हमको जो भी कुछ खाएंगे उसका डाइजेशन अच्छा होगा। और जैसे दिन गुजरते रहते हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है। तो हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, सुबह गड़बड़ी में कुछ ना कुछ खा लेते हैं,
और रात को हमको समय मिलता है, चलो कि रात अभी दिन भर में भागदौड़ थी, अभी वक्त नहीं मिला था, रात को हम दबा के खा लेते। तो रात को तो सबसे हमारा डाइजेशन बिल्कुल धीमा हो चुका है, बिल्कुल ड्रॉप हो गया है, और उस वक्त आप ज्यादा खा रहे हो। अभी ज्यादा खाओगे तो डाइजेशन होगा क्या? मतलब आपकी ऋतुचर्या मालूम है, हमको एक्सरसाइज करना है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कितने समय के लिए होनी चाहिए, वो मालूम नहीं है। वक्त पे खाना होना चाहिए, जब भूख लगती है तो खाना ही खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, भूख लगती है तो कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। हमको ऐसे लगता है कि खाना बार बार खाना ये बच्चों जैसा काम, बच्चों को हम बार बार खाते हैं ना, आपल्याला वाटतं सारखं सारखं काय खायचं, लहान मुलं आहे का? मग जेवण न खाता आपण दुसरं काहीतरी खात राहतो। अभी ये सही है क्या? तो ठीक से खाना होना चाहिए, राइट? तो फिर पानी कितना पीते हो, आप लोगों से मिलते हो जुलते हो तो आप टेंशन में रहते हो, रिलैक्स होते हो, हंसी मजाक होती है क्या, फ्रेश होते हो क्या, एनर्जेटिक फील करते हो क्या, नींद कितने बजे होती है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, ये सारा जो है आपका विहार है। और तीसरी बात आ जाती है, वो है औषधि। औषधि मैंने की दवाइयां, मेडिसिन। वहां पे आयुर्वेद ने ये नहीं कहा की औषधी पहिली है, औषधी पहिली नाही घेतली त्यांनी, औषधी नंतर तयार झाली। सगळ्यात आधी काय होतं, फूड। ह्या पृथ्वीवरती ज्यावेळेला आपण आलो ना इथं, तर इथे यायच्या आधी आपल्याला इथे खाण्यापिण्याची सोय करून ठेवली होती निसर्गाने। हमको जन्म लेने से पहले यहाँ पे इंतजाम करके रखा है, हर किसी मनुष्य जीव का यहाँ पे इंतजाम करके रखा है, चाहे एनिमल हो, प्लांट्स हो, पंछी हो, सारे सारे लोगों का खाने पीने का इंतजाम करके रखा है। तो ये है पहला, फूड इंपॉर्टेंट है, औषधि बाद में है। अगर आपका आहार अच्छा है, आपका विहार अच्छा है, तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी इन दोनों चीजों में गड़बड़ी है तो दवाई आपको कोई फायदा नहीं, मतलब कोई उपयोग नहीं होगा। लोग बोलते हैं हमें औषध खातो पण काहीच फरक पड़त नहीं, ऐसा ही होता है ना? क्यों नहीं होता है? एक्चुअली आपको दवाई की जरूरत नहीं है, अच्छी खाने की जरूरत है। और वो अच्छा खाना मतलब पोषण भरा खाना होना चाहिए, जहां से हमारे शरीर के लिए जो मिलना चाहिए वो प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जिसमें 21 अमीनो एसिड होते, 21 अमीनो एसिड, उनमें से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते। इसेंशियल क्यों? इसेंशियल मतलब हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, लेकिन वो हमको खाने से नहीं मिलते थे, उसको हमसे बाहर से लेना पड़ता। हमारा शरीर प्रोटीन को बनाता नहीं है और प्रोटीन को स्टोर करके रखता नाही आहे। आपण म्हणतो मी एकदम आज खाल्लं ना, आपल्याकडे काय असतं विशेषतः सुट्टीच्या दिवशी मस्तपैकी नॉनव्हेज खायचं, एकच दिवस। अभी एक दिन खाया है तो बॉडी क्या आपको उस नॉनवेज को 8 दिन के लिए स्टोर करके रखती है? बिल्कुल नहीं होता है। आज आपने खा लिया, कल उसको देना चाहिए, परसों उसको देना चाहिए, रोज देना चाहिए। बॉडी प्रोटीन को स्टोर करके रखती नहीं, बॉडी विटामिन मिनरल्स को स्टोर करके रखती नहीं। एक ही चीज बॉडी में स्टोर होती है, वो है फैट। एक ही चीज है वो आपके बॉडी में, आप करो या ना करो, बॉडी स्टोर करके रखती है फैट। फैट बुरा है क्या? नहीं, फैट जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो बॉडी उसको स्टोर करके रखती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फैट भी जरूरी नहीं है। फैट में, हमारे बॉडी की फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी स्टोर होती है। कैलोरी जो कहाँ पे ज्यादा स्टोर होती है पता है? हमारे पूरे बॉडी में जितना फैट रहता है ना, उनमें से 2 से 3 लाख किलो कैलोरी फैट में कैलोरी स्टोर होती है। 2 से 3 लाख किलो कैलोरी बॉडी के फैट में। अभी ये क्यों स्टोर होती है? जहां पे हमको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, आप किसी रेगिस्तान में हो, वहां पे पानी पीने के लिए नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं है, अभी आपको जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, इसीलिए वो फैट यूज होता है। आपकी बॉडी में जो इतना सारा मतलब गोडाउन करके रखा है ना, वो फैट यूज होता है। अभी हमको ऐसी नौबत कहाँ पे आती है? रेगिस्तान में फंसे है, महीना 2 महीने हमको कुछ नहीं खाने को मिल रहा है, अभी खा लिया तो 1 घंटे के अंदर हम खा रहे हैं। तो आपका फैट यूज कहां से हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है और हम खाते रहे। हम खाते हैं क्यों? अभी अपने खा लिया समझो तो पेट भर गया, तो मन नहीं भरा है। पेट तो भर गया तो मन नहीं भरा है। अभी ऐसा क्यों होता है? पेट भर गया फिर भी मन नहीं भरा है, क्योंकि आपने जो दिया है आपके पेट के लिए दिया है, आपकी बॉडी के लिए नहीं दिया है। और बॉडी को जो चाहिए वो आपका दिल, आपका मन एक्सप्रेस करता है।
राइट? आपके लिए पेट के लिए जो चाहिए वो आप मांगते हो, खा लेते हो, लेकिन आपके बॉडी के लिए जो चाहिए वो आपका मन एक्सप्रेस करता है। और हम मन को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मन की बात सुनते नहीं है, वो अलग तरीके से सुनते हैं। और हमको लगता है वो पकौड़े चाहिए, हमको समोसा चाहिए, राइट? तो दैट इज द फॉर द टेस्ट। लेकिन बॉडी फिर भी अभी इतना खाने के बाद फिर भी सेटिस्फेक्शन होता है क्या? नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी को चाहिए विटामिन, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए। अब ऐसे बोलते हो कि 5 या 25 पानी पूरी खाओगे, लेकिन एक प्लेट सलाद खाने के बाद आप बोलोगे 10 प्लेट दे दो मुझे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, बस हो गया। अभी ऐसा क्यों है? सलाद बुरा है इसलिए नहीं, उस सलाद से अपने शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए तो वो मिल चुका है। आपकी बॉडी अभी नहीं मांगेगी दे दो मुझे, अभी बॉडी भूखी नहीं है, राइट? तो ये फर्क है न्यूट्रिशन का और अपने रेगुलर खाने का। ये न्यूट्रिशन अभी बहुत सारे लोगों ने जब ये फ्यूल स्टार्ट किया है ना, तो वो लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी इधर उधर की चीजें खाने को मन नहीं करती है, ठीक से भूख लग रही है, वक्त पे खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, नींद अच्छी आ रही है, मूड अच्छा हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी के लिए यही तो जरूरत थी, लेकिन आप नहीं दे रहे थे। अभी मिल गया तो बॉडी की बिल्कुल नहीं डिमांड करेगी कोई भी उल्टी सुल्टी। मुझे लोग बोलते सर आपको अभी भी वो ऐसे कुछ खाने को मन नहीं करता क्या? मैं बोलता बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे मैं मेरे बॉडी को जो दे रहा हूँ ना, बॉडी मांगती है ना, वो तो मैंने उसको दे दिया है, अभी वो क्यों मांगेगी? अभी मुझे नहीं मतलब जरूरत होती। नहीं, आपको वो कभी ऐसे दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मन करता है। क्यों? यही तो फर्क है। आप अपने बॉडी को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो और गलत चीजें दे रहे हो, तो फिर अभी आपको लगता है ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो ऐसा खाना नहीं चाहिए क्या? इडली समोसा पकोड़ा खाना नहीं क्या? ऐसे कोई बात नहीं है, खा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप पहले ये दे दो, पहले ये चाहिए। अगर ये देने के बाद आपकी बॉडी मांगेगी क्या? वो बिल्कुल नहीं मांगेगी। अगर पहले ही ये दे दोगे तो बॉडी मतलब फिर से मांगेगी और चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज द परफेक्ट डिफरेंस ऑफ द रेगुलर फूड एंड द न्यूट्रिशन। हमारे खाने में भी न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हमको खाने से न्यूट्रिशन मिलता है। जो न्यूट्रिशन होता है खाने में होता है, लेकिन हर खाना हर फूड न्यूट्रिशियस नहीं होता है। हर खाना हर फूड न्यूट्रिशियस नहीं होता है, इसीलिए हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है। और ये फ्यूल आपको प्रॉपर बैलेंस मील है, बैलेंस न्यूट्रिशन है। हमारा खाना कंप्लीट नहीं है, दिस इज खाना कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब जहाँ पे पूरे शरीर के लिए जो पोषण तत्व मिलने चाहिए वो, उसको हम कंप्लीट खाना कहते हैं। तो इससे आप शुरुआत करें। बहुत सारे लोगों ने शायद इसकी शुरुआत की है। बिल्कुल ये तो हमारे खाने से भी सस्ता है, मैं कहूँगा बिल्कुल सस्ता है। रात को ही मैंने बता दिया, अगर एक बार हम बढ़िया से होटल में जाके 250 रुपए दे के भी बढ़िया से प्लेट खाएंगे, उतना भी खर्चा नहीं इसमें आ जाएगा। हाँ, बस 200 सवा 200 रुपया एक दिन के खाने का खर्चा है, बस कुछ ज्यादा नहीं है। 20 दिन का आप ऑर्डर करते हो इस फ्यूल की 4476 रुपीज हो जाता है। और 1 महीने का वेट लॉस प्रोग्राम आप ऑर्डर करते हो आपके कोच के जरिए, तो लगभग 6600 रुपीज हो जाएगा। जहाँ पे आप अपना 6 किलो 5 किलो 3 किलो whatever you want to lose your weight, you can do that। और इसीलिए हम बोल रहे हैं बीटीसी ज्वाइन करें और इस फ्यूल को शुरुआत करें, क्योंकि फ्यूल के बगैर हम ये नहीं कर सकते। आपके पास इतनी लंबी चौड़ी महंगी कार है, लेकिन उसमें आपने फ्यूल ही नहीं डाला है, तो वो खा चलेगी मुंबई? बिल्कुल नहीं जाएगी। सो यू हैव टू स्टार्ट योर राइट फ्यूल। सो दैट्स ऑल और फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। यस, मिलेंगे शाम को। थैंक यू।